नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 6 दिसंबर 2024, दिन शुक्रवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। यूपी का बुटैनी वनटांगिया गाँव पहली बार रोशनी से जगमगाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में शामिल गोंडा जिले के वनटांगिया समुदाय का बुटैनी गांव अब विकास की मुख्यधारा से जुड़ चुका है। आजादी के 77 साल बाद इस गांव में पहली बार बिजली पहुंची है। छपिया ब्लॉक में स्थित यह गांव जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर है और वर्षों से विकास से अछूता था। मुख्यमंत्री योगी ने साल 2018 में इन गांवों को राजस्व ग्राम घोषित किया और विकास कार्यों की शुरुआत की। इसके तहत गांववासियों को मकान, जमीन का मालिकाना हक, पानी और रोजगार की सुविधाएं मिली। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए गांव में बिजली पहुंचाई। गांव में पहली बार बल्ब की रोशनी देख ग्रामीणों की खुशी देखते ही बन रही है। बुजुर्ग नंदलाल ने कहा, हमने पूरा जीवन अंधेरे में बिताया, लेकिन अब अगली पीढ़ी रोशनी और विकास देखेगी। मुख्यमंत्री और प्रशासन की यह पहल ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आई है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए सर्दियों की छुट्टियां। दिसंबर का महीना उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए खुशियां लेकर आता है। इस दौरान स्कूलों में क्रिसमस और नए साल की छुट्टियां रहती हैं। इस बार स्कूल 25 दिसंबर को क्रिसमस पर और रविवार के दिन 1, 8, 15, 22 और 29 दिसंबर को बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्दी बढ़ने पर स्कूल 1 जनवरी से 14 जनवरी तक बंद रह सकते हैं। पिछले साल बच्चों ने क्रिसमस और नए साल के दौरान लंबी छुट्टियों का आनंद लिया था। इस बार भी छुट्टियों की घोषणा स्थानीय प्रशासन द्वारा मौसम के अनुसार की जाएगी। अभिभावकों को सलाह है कि वे स्कूलों और जिला शिक्षा अधिकारियों से संपर्क में रहें। ये सुनिश्चित करेगा कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनकी सुरक्षा और आराम का भी ध्यान रखा जाए। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अयोध्या में 10 लाख रुपए में मिलेगा मकान। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने वशिष्ठ कुंज नामक आवासीय योजना लॉन्च की है। ये योजना लखनऊ अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग पर शहर से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। इसमें 600 मकानों का निर्माण किया जाएगा। मकानों की कीमत 10,49,000 रुपए से लेकर 64,64,000 रुपए तक होगी। इस योजना के तहत आवेदक 1,000 रुपए का शुल्क जमा कर प्राधिकरण की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। योजना में HIG, MIG और LIG मकानों के साथ कमर्शियल भूखंड भी होंगे। इसके अलावा अस्पताल, पार्क और पुलिस स्टेशन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। आवंटन लॉटरी के माध्यम से होगा, जिससे 10,000 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। राम जन्मभूमि से यह स्थान 20 किलोमीटर और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर दूर है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस वीडियो को यूपी के किस जिले से देख रहे हैं और कौन सी खबर आपके लिए उपयोगी है उसे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में ग्रैब 4 हटाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में लागू ग्रैब 4 को हटाने की मंजूरी दी है। अब ग्रैब 2 और ग्रैब 3 के प्रावधान लागू रहेंगे। CAQM की ओर से अदालत को सूचित किया गया कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार हुआ है और AQI 161 पर आ गया है। अदालत ने कहा कि यदि AQI 350 से ऊपर जाता है तो ग्रैब 3 और 400 से ऊपर जाने पर ग्रैब 4 को फिर से लागू किया जाएगा। न्यायमूर्ति अभय S ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने आयोग को वायु गुणवत्ता पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय दिल्ली और NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार और प्रशासन को इस दौरान सख्ती से प्रदूषण कम करने के उपाय लागू करने होंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, सूर्य चंद्र के व्यतिपात योग से राशियों पर असर। ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्र के व्यतिपात योग का प्रभाव 3 राशियों की किस्मत बदल सकता है। 5 दिसंबर 2024 की रात से बनने वाले इस योग के कारण इन राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। मेष राशि, धैर्य और निर्णय क्षमता बढ़ेगी। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। डिजिटल मीडिया और सिनेमा से जुड़े लोगों को लाभ होगा। परिवार में खुशियां आएंगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा। कर्क राशि, आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यापार में लाभ और नौकरी में स्थिरता आएगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। माता पिता के सहयोग से रुके हुए काम पूरे होंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। धनु राशि, रचनात्मकता और उत्साह बढ़ेगा। नौकरी में तरक्की होगी। व्यापार का विस्तार होगा। परिवार के साथ समय बिताने और रुके हुए काम पूरे करने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। लखनऊ भोपाल हाईवे 8 घंटे में पूरा होगा सफर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दोनों राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाला नया एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है, जो अगले साल तक चालू होने की उम्मीद है।
लखनऊ से भोपाल की लगभग 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जहां पहले 14 से 15 घंटे लगते थे, वहीं इस एक्सप्रेसवे के बाद ये समय घटकर केवल 7 घंटे रह जाएगा। यह एक्सप्रेसवे 3, 4 और 6 लेन हाईवे से जोड़ा जाएगा, जिनमें कानपुर कबरई, कबरई सागर और सागर भोपाल हाईवे शामिल है। इस परियोजना से न केवल लखनऊ और भोपाल जुड़ेंगे, बल्कि बुंदेलखंड क्षेत्र को भी इन दोनों राजधानियों से सीधा जोड़ने का लाभ मिलेगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। बिजली आपूर्ति के निजीकरण में संविदाकर्मी रहेंगे सुरक्षित। दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में सुधार प्रक्रिया के तहत निजीकरण को लेकर कई सवाल उठे हैं। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि पीपीपी मॉडल लागू होने के बाद भी संविदाकर्मियों को नहीं हटाया जाएगा। सभी संविदा एजेंसियों के अनुबंध बरकरार रहेंगे। प्रबंधन ने बताया कि कर्मचारियों को उनके पद, वेतन और अन्य सुविधाओं में कोई नुकसान नहीं होगा। उन्हें अपनी पसंद के स्थान पर काम करने या वीआरएस लेने का विकल्प भी मिलेगा। साथ ही रियायती दर पर बिजली और चिकित्सा सुविधाएं जारी रहेंगी। पेंशन, सीपीएफ और जीपीएफ के भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर बनी रहेगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, सस्ते मोबाइल प्लान पर सरकार का बड़ा बयान। सरकार ने मोबाइल रिचार्ज प्लान्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया कि नॉन स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए अलग प्लान लाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। वर्तमान में सिम कार्ड का उपयोग करने के लिए औसतन 200 रुपये खर्च करने होते हैं। सरकार ने टैरिफ में हुई बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि टेलीकॉम कंपनियों के फैसले में सीधे हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। हालांकि ट्राई के माध्यम से समाधान की संभावना पर विचार किया जाएगा। बेसिक कॉलिंग और एसएमएस उपयोगकर्ताओं के लिए सस्ते प्लान उपलब्ध हैं, लेकिन इनकी सुविधाएं सभी ऑपरेटरों के ग्राहकों के लिए समान नहीं है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। प्रयागराज वाराणसी रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर को प्रयागराज से वाराणसी के बीच रेल मार्ग के दोहरीकरण और गंगा नदी पर बने नए रेलवे पुल का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से महाकुंभ 2025 के दौरान ट्रेनों की औसत गति 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाएगी। वंदे भारत ट्रेन से प्रयागराज से वाराणसी का सफर मात्र 1 से सवा 1 घंटे में पूरा होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अक्षयवट कॉरिडोर सहित 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री संगम पर पूजा अर्चना के बाद डिजिटल कुंभ की भी घोषणा करेंगे। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा। उपचुनाव परिणामों और संभल हिंसा के बाद ये सत्र काफी हंगामेदार होने की संभावना है। विपक्ष, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी, हिंसा और उपचुनाव की धांधली को लेकर सरकार पर हमलावर हो सकती है। सरकार की ओर से संभल हिंसा में सपा नेताओं को दोषी ठहराते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं उपचुनाव में मिली भारी जीत से भाजपा आक्रामक तेवर में दिखेगी। अगर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव की घोषणा होती है तो सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक वार पलटवार तेज हो सकते हैं। दोनों पक्षों के बीच इस सत्र में तीखी बहस होने की पूरी संभावना है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में बारिश के आसार, ठंड बढ़ने की संभावना। यूपी के तराई क्षेत्रों में 8 और 9 दिसंबर को हल्की बारिश और बूंदाबांदी के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक मौसम साफ रहेगा और पछुआ हवा की गति से ठंड बढ़ेगी। गुरुवार को उरई में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान अयोध्या में 9 डिग्री दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि कोहरा नहीं होने के कारण सूरज की तपिश सीधे धरती पर आ रही है, जिससे दिन में गर्मी महसूस हो रही है। आगामी दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट का अनुमान है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। फिरोजाबाद में रोजगार मेले से सैकड़ों युवाओं को नौकरी। फिरोजाबाद में आयोजित रोजगार मेले में पिछले 15 दिनों में 274 युवाओं का चयन हुआ। बुधवार को एक कंपनी ने 32 आईटीआई पास युवाओं को नौकरी प्रदान की। रोजगार मेला आनंदपुर जारकी टुंडला के आईटीआई कॉलेज में हुआ, जहां प्रमुख कंपनियों ने अभ्यर्थियों का चयन किया। कॉलेज की प्रिंसिपल हेमलता यादव ने बताया कि अप्रेंटिस ड्राइव के दौरान कुल 61 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 32 का चयन हुआ। इसके अलावा अन्य कंपनियों ने 242 युवाओं को नौकरी दी। रोजगार मेले में हिटाची, बजाज, टीवीएस जैसी कंपनियां शामिल रहीं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। पूर्व विधायक करेंगे मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात। उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी मांगें रखेंगे। वे उत्तर प्रदेश संसदीय संस्थान के लिए लखनऊ में भूमि आवंटन और वार्षिक अनुदान की मांग करेंगे। बैठक में पूर्व विधायकों की पेंशन और यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय संस्थान के सचिव ने कहा कि पूर्व विधायक प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। इसके साथ ही लखनऊ और दिल्ली स्थित सरकारी अतिथि गृहों में उनके प्रवास की सुविधा को सरल बनाने पर भी जोर दिया गया। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, बीएसएनएल ने टावर किराए पर देकर कमाए हजारों करोड़।
सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL ने निजी कंपनियों को टावर किराए पर देकर 6,920 करोड़ रुपए कमाए। सबसे ज्यादा 8,048 टावर रिलायंस जियो को दिए गए हैं। BSNL अपनी 4G और 5G सेवाओं के लिए 1 लाख नए टावर लगाने की योजना बना रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि कंपनी ने अक्टूबर तक 80,000 टावर लगाए हैं और मार्च तक 21,000 और टावर लगेंगे। सरकारी कंपनी के सब्सक्राइबर बेस में लगातार वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।